223वां अध्याय राष्ट्र की रक्षा तथा प्रजा से कर लेने के आदि के विषय में विचार। पुष्कर जी कहते हैं, राज्य का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए। राजा को प्रत्येक गांव में एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। फिर 10 गांवों का 100 गांवों के अध्यक्ष नियुक्त करे। सबसे ऊपर एक ऐसे पुरुष को नियुक्त करे जो समुच्चय राष्ट्र का शासन करे। उन सबके कार्यों को अनुसार उनके पृथक पृथक भोग और भरण पोषण वेतन आदि विभाजन करना चाहिए। प्रतिदिन गुप्तचरों द्वारा कार्य देखभाल राख परीक्षण करना रहते चाहिए। गांव में कोई दोष उत्पन्न हो या न हो, मामला खड़ा हो, ग्रामपति को उसको शांत करना चाहिए। यदि कोई दोष दूर करने के असमर्थ हो जाए तो उसे 10 गांव के अधिपति के पास जाकर उससे सबसे बातें करनी चाहिए। पूरी बात सुनकर 10 गांवों के स्वामी उस दोष को मिटाने का उपाय करे। जब राष्ट्र भली भांति सुरक्षित हो तभी राजा को उसके धन का अधिक की प्राप्ति होती है। धर्मान धर्म की उपार्जन करता है। धनवान काम सुख का उपभोग करता है। जैसे गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धन के बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसार पतित और निर्धन मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। लोग पतित मनुष्य के हाथ में कोई नहीं लेता। दरिद्र अपने अभाव के कारण स्वयं ही नहीं देख पाता। धनहीन स्त्री कभी उसकी आज्ञा से अधीन नहीं रहती। अंतरराष्ट्र पीड़ा पहुंचाने वाले, कंगाल बनाने वाले राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने, उसे कंगाल बनाने वाले राजा अधिक काल तक नरक में निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी को अपने सुख का ख्याल छोड़कर गर्भ में बच्चे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजा को सदा अपनी प्रजा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी प्रकार सुरक्षित नहीं है, उसी राजा को यज्ञ सबसे लाभ क्या। जिसने प्रजा की भली भांति रक्षा की, उसके लिए स्वर्गलोक में अपने घर के समान हो जाता है। जिसकी प्रजा रक्षित अवस्था में कष्ट उठाती है, राजा निवास स्थान नरक में राजा अपनी प्रजा के पुण्य पाप से छठा भाग ग्रहण करता है। रक्षा करने के से प्रजा धर्म का अंश प्राप्त होता है। रक्षा न करने से वह लोगों का पाप भागी होता है। पर स्त्री लंपट दुराचारी पुरुषों से डरी हुई प्रतिवता स्त्री रक्षा करना धर्म है। उसी प्रकार राजा प्रिय व्यक्तियों के चारों ओर विशेषतर राजकीय कर्मचारी द्वारा चूसी जाती हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से रक्षित होने पर भी राजा को काम आती है। यही रक्षा नहीं की गई तो वह भी पूर्वोत्तर मनुष्यों का ही ग्रास बन जाती है। इसलिए राजा दुष्टों को दमन करने के शास्त्र बताए गए अनुसार प्रजा से कर ले। राज्य की आधी आय सदा खजाने में रखे और आधा ब्राह्मणों को दे दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण निधि पाकर उन सबको अपने अपने हाथ में लेकर चौथा, आठवां, 16वां बाल निकाल के क्रम क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को दे। धन में धर्म के अनुसार सुपात्र हाथ में ही देना चाहिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य दंड देना उचित है। राजा को उसका धन का 8वां भाग दंड के रूप में, जिस धन का स्वामी लापता हो उसे राजा 3 वर्षों में अपने अधिकार में रखे। 3 वर्ष पहले ही धन का स्वामी आ जाए तो उसे ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जाने पर राजा स्वयं उस धन को ले ले। जो मनुष्य नियत समय पर भीतर आकर यह मेरा धन ऐसा कहकर अपने संबंध बतलाए, विहित पूर्वक राजा के सामने जाकर उस धन का रूप और संख्या बतलाए, इस प्रकार अपने स्वामी को सिद्ध कर देने पर उसे धन पाने का अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालक के हिस्से का है उसे राजा तब तक सुरक्षा करता है जब तक उसका समर्थवान संस्कार न हो जाए अथवा जब तक उसकी बाल्य व्यवस्था निवृत्त न हो जाए। इसी प्रकार जिसके कुल में कोई न हो उसके छोटे बच्चे जैसी स्त्री की रक्षा करना आवश्यक है। प्रतिवता स्त्री की भी यदि विधवा रोहिणी है तथा उसकी रक्षा करना भी चाहिए। उसका जीते जी बंधु बांधव धन का अपहरण करे तो धर्मात्मा राजा को उचित बांधवों का चोर दंड दे। यदि साधारण चोरों ने प्रजा का धन चुराया तो राजा स्वयं उतना ही धन प्रजा को दे
चोरों से रक्षा करने का काम सौंपा गया। उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न करने पर भी अपने धन को चुराया हुआ बता उसे दंडनीय है, उसे राज्य बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का धन घर वालों ने ही चुराया तो राजा अपने पास उसको न दे। अपने राज्य के भीतर की जिसकी दुकानें हो वह आशय 20वां हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में जमा कर लेना चाहिए। परदेश से माल मंगाने पर जो खर्च नुकसान बढ़ता हो उसका ब्यौरा बताने वाले बीजक को देकर माल दिए हुए टैक्स के विचार में व्यापारी कर लगाना चाहिए। जिसका लाभ होता है उसे घाटे में न पड़े। आय का 20वां भाग राजा को लेना चाहिए, अथवा उसके राज कर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो दंड देना चाहिए। स्त्री साधु सन्यासी नाव के उतराई और नहीं लेनी चाहिए। मल्लारों की गलती पर नाव में कोई चीज वस्तु नुकसान हो जाए तो मल्लारों को ही दिलानी चाहिए। राजा शून्य धान्य और शुक धान्य का 6वां भाग शिव धान्य का 8वां भाग करके ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगली फल मूल आदि देश काल में अनुरूप उचित कर लेना चाहिए। पशुओं को 5वां स्वर्ण भाग राजा के लिए ग्राह है। गंध औषधि रस फूल मल पत्र शक तून बास वेणु चर्म बास चीरकर बनाए हुए टोकरे में पत्थर बर्तनों में मधु मांस और घी पर आमदनी 6वां भाग ही कर ले। चित है ब्राह्मण में कोई प्रिय वस्तु कर नहीं सक लेना चाहिए। जिस राजा को राज्य में क्षत्रिय ब्राह्मण भूख से कष्ट पाता है उसका राज्य बीमारी अकाल में लुटेरों से पीड़ित होता है रहता है। अतः ब्राह्मण विद्या आचरण जानकर उसके लिए अनुकूल जीविका प्रबंध करे। जैसे पिता औरों से पुत्र पालन करता उसी प्रकार राजा विद्वान सदाचारी ब्राह्मण सर्वदा रक्षा करे। जो राजा सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्म का अनुष्ठान करता है उसे ब्राह्मण धर्म का राजा आयु बढ़ती है तथा उस राष्ट्र के खजाने में उन्नति होती है। शिल्पकारों को चाहिए कि महीने में एक दिन बिना परिश्रम केवल भोजन स्वीकार करे, राजा का काम करे। इसी प्रकार दूसरे दिन भी लोग राजा रहकर अपने शरीर को क्रमशः जीविका चलाते हैं। महीने एक दिन राजा का काम करना चाहिए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में राजा धर्म का कथन नामक 223वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसलिए त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।